नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे 30 मिनट में 33 जिलों पर। राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्ति के समय LFD द्वारा बनाए गए आक्षेप में वसूली की राशि पर प्रशासन द्वारा जबरन 9% ब्याज की राशि भी वसूल करना प्रशासन की हठधर्मिता और कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय को दर्शाता है। कर्मचारियों के साथ प्रशासन के इस रवैये के विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, अशैक्षणिक कर्मचारी शिक्षक संघ, सहायक कर्मचारी संघ और तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा बीते दिनों भी प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। पहले तो एक एफिडेविट लेकर के बिल्कुल कर रहे थे इस काम को, परंतु चूंकि सरकार का पत्र आया तो कार्रवाई तो एक तरफा हो नहीं सकती है। अब हमने सारे सरकार को पत्र बना करके और एम्प्लॉयज़ को दिखा करके उनसे बातचीत करके और सरकार को भेजें और सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि पक्ष में ये सारे क्या कहते हैं जवाब आ जाएं। कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी। पार्टी की ओर से आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सामूहिक गिरफ्तारियां दी। राजस्थान में भी हर जिले में विरोध प्रदर्शन हुए। जयपुर में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। सिविल लाइंस फाटक पर पहले सभा हुई और उसके बाद राजभवन का घेराव का प्रयास हुआ। आखिर में सभा में मौजूद सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपनी गिरफ्तारियां देकर महंगाई के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। जयपुर का हर बाजार अपने आप में एक अलग खासियत रखता है। वहीं इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ को भी जयपुर के बाजार अनूठे तरीके से सजाए जाएंगे। जयपुर व्यापार महासंघ ने ऐलान किया कि हर घर तिरंगा की तर्ज पर हर घर दुकान पर तिरंगा फहराया जाएगा। महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि इस समय महासंघ के शहर के करीब 41 बाजार शामिल हैं। ऐसे में इन बाजारों की 1.25 लाख दुकानों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराया जाएगा। ये हमारी अमृत 75वां वर्ष जो है आज पूरा देश मना रहा है। उसी के तहत आज जयपुर व्यापार महासंघ की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर हमारे सभी जयपुर के व्यापार मंडल उपस्थित हैं और सबने एक ही निर्णय लिया है कि इस बार जो है हम जैसा कि हर घर है उसी प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि हर प्रतिष्ठान पर भी झंडा ले रहे हैं। खबर कोटपुतली से, जहां नगर परिषद के मास्टर प्लान लागू किए जाने का मामला एक बार फिर बढ़ गया है। नगर परिषद के द्वारा व्यापारियों को 24 घंटे में मास्टर प्लान के तहत नोटिस चस्पा किए गए। नगर परिषद के द्वारा नोटिस मिलने के बाद व्यापारी आकांक्षित और उनके प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित हैं। आक्रोशित व्यापार मंडल ने बाजार बंद करवा दिया और अग्रसेन तिराहे पर व्यापारी इकट्ठे होकर आक्रोश जताए और वो नेहरू बाजार के अंदर आकर उन्होंने लेकर भी अपना अपना सामान ले जाएं। परसों आपका बाजार टूटेगा। नोटिस में 24 घंटे का समय दिया गया है और हम ये चाह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया सही कर करके ये प्रशासन जो भी है सरकार उनको उचित मुआवजा दे करके कोर्ट में जो है उसके बाद। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जोधपुर में भी कांग्रेस से जुड़े संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। जोधपुर में वैभव गहलोत की अगुवाई में उत्तर दक्षिण कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ धरने के बाद गिरफ्तारियां दी गई। और अब बात भरतपुर की, जहां भरतपुर से जयपुर की ओर जा रही एक निजी बस में दौसा के समीप बीती रात जोरदार हंगामा हुआ। शराब के नशे में कुछ लोग बस के अंदर ही आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान बस में जमकर जूतम पैजार हुई। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए और जमकर लात घूंसे चलाए। बस में हंगामा बढ़ा तो निजी बस के चालक बस को लेकर ही कोतवाली थाने में आ गया। पुलिस ने बस के अंदर हंगामा कर रहे दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और बस को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया।
श्रीगंगानगर में बारिश के बाद जिले के करीब 20% सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं। संभावित हादसों से बचने के लिए इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बाहर हॉल, लॉन या खुले में पढ़ाया जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगती 2E छोटी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित एक अन्य प्राथमिक सरकारी स्कूल के भवनों की हालत जर्जर है, जो कभी भी नीचे गिर सकती है। स्कूल भवन की जर्जर हालत को देखते हुए शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को बाहर लॉन में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर कस्बा में दिन दहाड़े 2 अज्ञात युवक घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी कर फरार हो गए। स्कूटी को चुराने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्कूटी चोरी करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं पीड़ित डॉक्टर ने श्रीकरणपुर थाने में स्कूटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद श्रीकरणपुर पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए गए। टोंक जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर उप तहसील मुख्यालय बनेठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक पक्का निर्माण नहीं हटेगा तब तक धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर मिलीभगत के आरोप लगाए। पंचायत से नोटिस जारी होने के बाद भी पक्का निर्माण करने के पीछे साजिश को लेकर एसडीएम और कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा तो यही निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करे सरकार, और जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। नहीं हटाया जाएगा तो हम 1 महीने नहीं 2 महीने के लिए भी यहाँ पढ़ सकते हैं, और धरना 24 घंटा ही चालू है। अलवर जिले में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से होप सर्कस का धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। इस दौरान पूर्व सांसद, विधायकगण, विधानसभा प्रत्याशी, ब्लॉक और जिला कांग्रेस पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जरूरी वस्तुओं पर बढ़ी कीमतों ने आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है और इसे लेकर बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। बाड़मेर में आज एक साथ सैकड़ों की संख्या में खाकी के जाबाज तिरंगा अपने हाथों में थामकर कदम से कदम मिलाते नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पुलिस विभाग की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन से बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव की अगुवाई में पुलिस कर्मियों की शपथ के बाद तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम तो बाड़मेर पुलिस की तरफ से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से बाड़मेर को, पूरी जनता को, राजस्थान को और सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर और अपनी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि 75वीं वर्षगांठ अपनी आज़ादी की मन रही है और ये एक एम लेके चला जा रहा है कि हर घर में तिरंगा लहराए। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो ये मुहिम सौंपी है, उसी की कड़ी में आज बाड़मेर पुलिस के लोग एक रैली के रूप में इसी संदेश के साथ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मांडल में घर घर तिरंगा अभियान से देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए आज तेजाजी चौक से पूर्व राज्य मंत्री कालूलाल गुर्जर और भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली, जो कि कस्बे के वीर मोहल्ला सदर बाजार सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए मांडल बस स्टैंड पहुंची, जहां पर मानव श्रृंखला बनाकर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मांडल में 25,000 से अधिक तिरंगा झंडे भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित आम जन तक घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण जिले में
प्रत्येक मंडल केंद्र पर जाकर सभी नागरिकों को तिरंगा झंडा मिले और अपने घर पर सभी तिरंगा झंडा फहराएं। इसी मकसद से आज भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा क्षेत्र से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया है। बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक अजीब नजारा देखने को मिला। एक और रैली के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर निगम आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर महापौर सहित बीजेपी पार्षदों ने भी धरना दिया। एक और कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर धरना स्थल से बीजेपी पार्षद कांग्रेस सरकार को कोस रहे थे। बीकानेर के भज्जू थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुरासर में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को नहीं उठाया और विभाग की लापरवाही को लेकर धरने पर बैठ गए। ग्राम पंचायत भुरासर की रोही में 3 दिन पहले 11 केवी बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया था। उसे ठीक करने के लिए गांव का सहीराम कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। उसने तार को पकड़ा तो जोरदार करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। हमारी रात को 10 बजे लास्ट वार्ता हुई। हमने उनसे ये मांग करी कि भैया आप 3 दिन से ये 11 केवी का तार टूटा हुआ पड़ा था, आपकी पूरी तरह से लापरवाही है। आपको पता था कि कोई व्यक्ति हाथ लगाने पे मर सकता है, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया। आपका लाइनमैन मौके पे आया, इनको बुला करके लाया और इस विश्वास पे इन्होंने हाथ लगाया कि लाइट पीछे से कट की हुई है, की हुई नहीं थी। मौके पे पहली बात तो घटना घटने के बाद प्रशासन 6 घंटे देरी से पहुंचा। हमारी सीधी सपाट मांगे हैं कि आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या से ऊपर का होता है कल्पेबल होमिसाइड, उसमें 10 साल की सजा है, उसमें मुकदमा दर्ज करे। प्रशासन लिखित में लेकर के गया था, अब तक प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। ये कल 12-1 बजे जो है बिजली विभाग का लाइनमैन यहाँ आया जी, और ये तार 3 दिन से टूटी हुई थी। 11,000 केवी की तार है, ये 3 दिन से टूटी हुई थी जी। उसने आके सही राम और 3 आदमी औरों को जाके कहा भी मैं आपकी लाइन चालू करता हूँ, तार मेरा साथ है जी। उनको घर से बुला के लाया, पीछे से इन्होंने सेट डाउन लिया हुआ था, पता नहीं लिया हुआ था जी। बाद में इन्होंने कहा भी मेरा सेट डाउन लिया हुआ है। आप वो लड़के ने सही राम ने आके तार को पकड़ा, पीछे से किसी ने बिजली वापस चालू कर दी, उसकी हत्या हो गई। दौसा में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान आज हंगामा हो गया। दरअसल एक और कांग्रेस द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर एक तरफ कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर सीएचए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पूरे देश में आज कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने दौसा में कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने कहा कि महंगाई की बात करने वाली कांग्रेस के ही राज्य राजस्थान में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल मिल रहा है, जबकि केंद्र ने कई बार राहत दे दी है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या कहना, देखना और समझना हो तो चले आइए दौसा के लालसोट, उसी क्षेत्र में जो चिकित्सा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। देखिए जरा, वीडियो वायरल है और इलाज का तरीका भी। वीडियो में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ शख्स, उसका इलाज डॉक्टर नहीं अस्पताल का वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं। हाथ में कैंची और चड्डी और बनियान में इलाज किया जा रहा है।
डूंगरपुर जिले में विद्या भारती संस्थान की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज स्वाभिमान दिवस मनाया गया। इस मौके पर संस्थान द्वारा संचालित विद्या निकेतन विद्यालयों के विद्यार्थियों की ओर से शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय नई बस्ती से शुरू हुई तिरंगा यात्रा प्रताप सर्किल, तहसील चौराहा, बस स्टैंड और सदर थाना सर्किल होते हुए वापस विद्यालय जाकर समाप्त हुई। जिनका इतिहास भरा हुआ है, ऐसे सभी लोगों को आज के दिन हम पुनः उनको याद करें और हम सबका ये संकल्प रहे कि हमारा भारत देश वापस अखंड भारत हो और बच्चों में इस तरह का भाव भरना कि जब वो बड़े हों चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में जाएं तो हमेशा उनमें देशभक्ति बनी रहे और हमारी गौरव और संस्कृति के बारे में उनको जानकारी मिलती रहे। सीमा सुरक्षा बल की 87वीं बटालियन की ओर से परमाणु नगरी पोखरण में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बटालियन के समादेष्टा रणवीर सिंह ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर सीमा सुरक्षा बल की ओर से कस्बे में एक रैली निकालकर जन जागरण किया गया। तिरंगा रैली शहर के रेड फोर्ट से रवाना होकर शहर के अलग अलग इलाके में पहुंची। शहर वासियों ने फूल बरसाकर रैली का भव्य स्वागत किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं साल पूरा देश मना रहा है। परमाणु नगरी पोखरण में भी हर घर झंडा के रूप में ये यात्रा निकाली है। हम देश की आन बान और शान के लिए हर घर में झंडा लगाना है, यही हमारा नारा है। परमाणु नगरी पोखरण वासियों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में झंडे लगाए। 87 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पोखरण के साथ साथ सभी सीमा चौकियों में भी इसी तरह के आयोजन कर रही है। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके के भोपालगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ता लोगों के लिए कौतूहल और रहस्यमय बना हुआ है। दरअसल ये रास्ता चढ़ाई वाला है और यहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी करते ही अपने आप वो गाड़ी पहाड़ी की तरफ चढ़ाई करने लगती है। सारे माजरे के पीछे बताया जा रहा है कि पहाड़ी में चुंबकीय शक्ति है। हालांकि विशेषज्ञों की जांच पड़ताल के बाद ही ये तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये रास्ता और इस पर खुद ब खुद गाड़ी चलना कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है। एक जगह पे आते हैं श्रीमान तो गाड़ी रुक जाती है और थोड़ा ग्रेविटी काम नहीं कर रहा, बैक जा रही है, आगे जा ही नहीं रही। मान लो प्रेशर से मतलब क्या चढ़ाई के अंदर भी अपने आप को चढ़ रही है और पीछे चढ़ाई है फिर भी वो गाड़ी अपने आप पीछे ही जा रही है। में जाते हैं गाड़ी के ऊपर और मैं और मेरा दोस्त है नहीं, तो कल शाम को वापस आ रहे थे तब हमें यहाँ सेल्फी वगैरह लेने के लिए गाड़ी को रोका और गाड़ी को हमने क्या कि न्यूट्रल खड़ा कर दिया था। न्यूट्रल खड़ा कर दिया, हम फोटो निकलने के लिए, तो गाड़ी अपने आप पीछे की साइड में अपने आप जाने लगी, चढ़ाई की साइड में। सीकर जिले के कोछोर गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने परिवार के साथ युवकों के साथ यहां नहाने आया था। पुलिस का मानना है कि युवक शराब के नशे में था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रात भर मशक्कत करने के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। पांजना बांध से नहरों में पानी छोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद बांध के कमांड क्षेत्र के ग्रामीण करौली पहुंचे। ग्रामीणों ने गंगापुर विधायक और पूर्व मंत्री रामकेश मीणा के नेतृत्व में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नहरों में पानी छोड़ने की मांग की गई। इस दौरान विधायक रामकेश मीणा ने बताया कि पांजना बांध की नहरों में 17 वर्ष से पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसके चलते कमांड क्षेत्र के किसान और ग्रामीण त्रस्त हैं। किसानों की फसल पैदावार घट गई है। कुआं में भी पानी का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। उन्होंने कहा कि बांध के समीपवर्ती क्षेत्र के लोग पानी छोड़ने का विरोध कर रहे हैं। उनका इस तरह पानी रोकना अनुचित है।
कोटा नगर विकास न्यास द्वारा नयापुरा गोपाल निवास बाग स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के सिंह द्वार पर जन शौचालय बनाने से नाराज मंदिर समिति ने नगर विकास न्यास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंदिर समिति ने इस शौचालय बनाने का विरोध करते हुए नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन दिया और मंदिर समिति का कहना है कि नगर विकास न्यास पूरे शहर में अपनी मनमानी कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान। नमस्कार।